जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है। आज से नवरात्र कल ही समाप्त हो गई। कल नवमी थी, आज दसवीं है। चलिए फिर बने रहिए। कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, बहुत सारा काम था, वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। चलिए फिर बने रहिए, देखते रहिए। आज का ब्लॉग बहुत ही खास बिंदास है। पूजा पाठ करने के बाद से मैंने आज स्टार्ट किया है, देखते रहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षेमामृताम्। नमः पार्वती पतये नमः शिवाय। देखिए पूजा पाठ अच्छे से हो गई है। भगवान जी की पूजा करने के बाद ही मैंने कहा ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे अब बनाऊंगी चाय गर्मा गर्म। नौमी वाले दिन ब्लॉग ही नहीं शूट हो पाया। वैसे फ्रेंड्स कहना नहीं चाहिए, ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत है। सारा दिन पहले काम करो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर एडिट करो, फिर जाके डालो। इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है मैं बोल कर ही वीडियो बना लूँ, लेकिन जो ब्लॉग देखते हैं उन्हें वीडियो पसंद नहीं आती, क्या करूँ। देखिए चाय पीने के बाद फिर झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि जब मैं पूजा करी थी ना तो मैंने किचन बस पोंछ लिया था शाम को ही, उसी तरह था, पूरे घर में झाड़ू नहीं लगी थी। तो मुझे लगा चाय पीने के बाद पहले झाड़ू लगा लूँ। वैसे पूरे घर में झाड़ू सबसे पहले लग जानी चाहिए। बाहर जहाँ दुकान है वहाँ तो हस्बैंड जी झाड़ू वगैरह लगाते हैं। अभी फ़िलहाल जब से दुकान रखी है, नहीं पहले मैं ही लगा लेती थी। और अंदर की तरफ छुट्टी हुई तो खुशी का मन हुआ तो कभी कभार लगा देती है, न मन हुआ तो कोई बात नहीं। तो आज उसका मन नहीं था, उठी और अपनी स्टडी में लग गई, तो मैंने फोर्स भी नहीं किया। मैंने सोचा चलो मैं पूजा पाठ करने के बाद फिर से झाड़ू लगा लूँगी। कभी कभार हो जाता है। हाँ, ऐसी चीज़ें कंटिन्यू हमें नहीं करनी चाहिए कि डेली हम झाड़ू नहाने के बाद लगाएं, हमेशा गुरुवार को कपड़े धुलें, बाल धुलें। मतलब जो चीज़ें गलत हैं वो मान लो आपने कभी किया है तो वो फिर रिपीट ना हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए। कि मान लो एक दिन आपने उठ के बाद में झाड़ू लगाया तो डेली का आप लोग नियम डाल लें। नुकसान कब होता है, जब आप किसी चीज़ को ना फरडे करने लगते हो। कभी कभार लेट लपेट हुआ तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी चीज़ रिपीट ना हो। अगर रिपीट होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए अच्छे से मैंने झाड़ू लगा लिया है पूरे घर में। इतनी चटक धूप है आज की मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी अप्रैल आने वाला है, अभी तो मार्च है। फ्रेंड्स आपने भी शायद देखा होगा, क्योंकि गांव की लाइफ में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं। ये बात मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, पता नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं नहीं जानती, बट मैंने देखा है तो मुझे लगा कि मैं बोलूँ। क्या होता है ना गांव की लाइफ में, जैसे छोटे मोटे कस्बे हो गए, गांव हो गया, तो यहाँ के लोग ना अपना घर कभी नहीं देखेंगे। आपके घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वहाँ जाके घुस, पता नहीं कौन सी आदत है। अरे भाई सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, किस वजह से कौन इंसान परेशान है ये सब उसकी लाइफ है, क्या ज़रूरत है। हम लोग तो मैंने देखा है तो बोला है फ्रेंड्स। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ ना तो मैं तो कभी इतना ध्यान ही नहीं दी थी लोगों के यहाँ क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करती। इससे कि भाई उनकी वो लाइफ है, किस वजह से क्या चीज़ हो रही है भाई उन्हें पता है, तो उनकी लाइफ में इंटरफेयर हम क्यों करें। वो जाने वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रही हैं भाई। उनको उस हिसाब से शायद अपना लाइफ जीने के लिए कोई दिक्कत हो, मजबूरी हो, ये उनकी प्रॉब्लम है। तो शहरों में तो ऐसा नहीं होता, गाँव में ऐसा होता है। मैंने कई घरों में देखा है लोगों को, जो लोग ऐसे हैं, तो मुझे लगा मैं बोलूँ वीडियो में। खैर ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं, मूर्ख ही कह सकते हैं। जो अपना घर ना देख के दूसरों का देखे तो उसे हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। तो ऐसे लोगों को उन पे हाल पे हम छोड़ देते हैं, करते हैं अपना काम। यहाँ पे देखिए पानी भी नहीं भरी हूँ। डेली में ना मॉर्निंग में पानी भी भर लेती थी। जब हम बहुत सुबह जगते हैं ना तो बहुत फ़ायदा हम लोगों का होता है, सारा काम फिनिश हो जाता है, नाश्ता टाइम से बन जाता है, सारा कुछ मतलब जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन जब हम लेट कर देते हैं ना तो लेट होता जाता है। पूजा भी लेट होगी, नाश्ता भी लेट बनेगा, फिर लंच भी लेट ही होगा, और पूरा दिन अजीब सा लगेगा, जैसे लगता है भाई आज हमारा सारा घर का काम पड़ा है। ऐसे ही कुछ मुझे भी लग रहा। अभी 11:30-12 बज रहे हैं, शायद 11 या 11:30 इतना टाइम हो रहा होगा। अभी देखिए सारा काम हुआ नहीं है, मैं कर रही हूँ। ये तो कुछ हाल है। और एक सिस्टर बोल रही थी, साधना दी आपने जो सूट पहना था महाकालेश्वर जब गई थी तो उसे आप घर में क्यों नहीं पहनती हैं। तो वो बड़े बड़े सूट हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्रॉक वाले, तो कंफर्टेबल नहीं है रोज़ घर के काम करने में। वो भी साड़ी जैसा ही है, वो बाहर घूमने टहलने के लिए ठीक है। घर के लिए मैं सूट लूँगी, अभी गर्मी आने वाली है, कॉटन के लूँगी, थोड़े सिंपल से,
तो उन्हें डेली यूज में पहनूंगी। साड़ी तो अभी कभी कभार पहन लेती हूँ, गर्मी के मौसम के लिए लूँगी 2-3 सूट, वो आने जाने के लिए हैं। उन्हें मैं घर में नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि वो मोटे भी हैं और फ्रॉक टाइप हैं, तो मुझे लगता है साड़ी जैसा ही फील होगा मुझे, इसलिए मैं उसे अवॉइड करती हूँ। रखा है वो चुपचाप, कहीं आने जाने में सूट वगैरह ठीक रहते हैं, इसलिए मैंने उसे रख दिया है। जब खरीदूँगी पहनूँगी तो आप लोग देखिएगा। टमाटर देखिए सूखा जा रहा है, धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, और काफ़ी दिन से मेरे घर में तुलसी भी नहीं उग रही है। एक बार मैंने उगाया था तो कीड़े खा गए थे, तो मैं इस बार वेट कर रही हूँ ये टमाटर वमाटर हट जाएँ तो फिर मैं तुलसी उगाऊंगी बारिश के मौसम तक। यहाँ देखिए, फिर वहाँ से फ्री होते ही सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। ये आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी है, ये मेरी फेवरेट है। इतनी पसंदीदा सब्ज़ी है कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। बहुत सारे व्यंजन आप रख दो और ये सब्ज़ी अगर नहीं है भंडारे में या निमंत्रण में कहीं भी, तो मुझे लगेगा ना कि सूना सूना कुछ है। तो सब सब्ज़ी को मैं थोड़ा थोड़ा लूँगी, थोड़ा थोड़ा खाऊँगी, लेकिन इसे मैं 1-2 कलछल तो खा ही लूँगी। अगर 2 पूड़ी खा रही हूँ तो 2 कलछल सब्ज़ी मुझे चाहिए। ये तो मेरा हाल है। कोई कोई चीज़ होती है ना, किसी भी व्यक्ति को बहुत पसंद होती है, तो ऐसे ही मुझे ये सब्ज़ी पसंद है। ये देखिए, तो ये पक गई है। अब मैं डाल देती हूँ चावल और चटनी बनाऊंगी, क्योंकि टमाटर ना इस समय मेरे घर में अवेलेबल है, और इधर दूध भी सुबह मैंने ले लिया है। अभी जिस दिन अष्टमी मैंने व्रत रखा था ना, उस दिन सुबह शाम दोनों ली थी, तो 2-3 दिन से लगातार दोनों टाइम दूध आ रहा है, तो उबाल के मैं रख ली हूँ और आटा भी गूँध ली हूँ। थोड़ा सा रोटी भी बना दूँगी, और चावल मैं तो भाई चावल ही खाती हूँ। ठंड के मौसम में थोड़ा बहुत अवॉइड कर देती हूँ, गर्मी के मौसम में तो मुझे चावल चाहिए ही। तो सब्जी चावल चटनी, ये चटनी वैसी है जो हम टमाटर हाथ से नहीं सान देते हैं, सानना कह लो या कूचना कह लो, कुछ भी कह लो आप। जो घर के टमाटर है ना, ये बहुत पतले होती हैं, तुरंत फूट जाती हैं। इधर बच्चों का खाना लगा हुआ है, हम सभी खा लेते हैं, उसके बाद फिर चलिए और कुछ काम करते हैं। इधर इनको भी मैं खाना दे दूँ। बच्चे उधर ही बैठे हुए हैं शटर में, जहाँ दुकान है। ज़्यादातर जब भीड़ नहीं होती है ना दुकान में, कस्टमर नहीं होते हैं, तो हम लोग यहीं भी बैठ के खा लेते हैं। चलिए खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। खाना पीना हो गया, खुशी वैसे पढ़ रही थी, वैसे किताबें पढ़ी हैं। देखिए, कंबल मेरा हमेशा चलता रहता है, चाहे जितनी भी गर्मी आ जाए, जून अगस्त मई कुछ भी, मतलब कितनी भी गर्मी हो जाए, कितनी भी उमस हो जाए, लेकिन हम लोग कंबल रखते हैं, क्योंकि जब कूलर चलता है ना तो ठंडी लगती है। चलिए खाना पीना हो गया है, काम भी छोटे मोटे हो गए हैं, चुटुर पुटुर वाले, और फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। आप सब देखते रहिए, बने रहिए, कर लूँगी थोड़ा सा आराम। चलिए बने रहिए।